देखो सबसे पहले तो मैं आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के रूट निकालना सिखाता हूँ, फिर पॉइंटों वाले सिखाता हूँ। ठीक है, वो देखो पहले। सबसे पहले तो जैसे सिंगल रूट, अगर रूट 2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? ये 2 है, इसको लिखा, फिर पॉइंट लगा के 0 0 के पेयर बना दिए। ये चलता रहेगा जहाँ मर्जी तक निकालते रहना। ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट में डबल डबल की पेयरिंग होती है इस डायरेक्शन में। तो मेरे पास फिलहाल के लिए सिंगल डिजिट है, तो मैंने एक ही की पेयरिंग कर दी जबरदस्ती। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं। या आप कह सकते हो लेफ्ट में मेरे 0 बना दी, ये लो एक पेयर बना। अब मुझे इसका रूट निकालना है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? 0 इंटू 0, अब ये 2 है, सबसे पहला पेयर कौन सा है? 2। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4 ज़्यादा हो गया 2 से, तो 4 से पहले कौन सा लिया था हमने? 1 इंटू 1। तो अब लिखते कैसे इसको? 1 1 1, 1 इंटू 1 हमारे पास कितना है? जो हमने ये 1 इंटू 1 करा है वही सेम डिजिट यहाँ पे लिखना है, और जो इसको मल्टीप्लाई करके आया है वो यहाँ पर लिखना है 0 1। 1 इंटू 1 1 आ गया। 0 लिखना लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, ये लो 1 इंटू 1 1 आ गया। ठीक है, अब ये इसको करना है माइनस 2 इंटू 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। और जो ये थे इनको करना है ऐड, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। और अब क्योंकि मैं पॉइंट के बाद पेयर उतार रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट के बाद मैंने पेयर उतारा, जैसे पॉइंट के बाद मैंने पेयर नीचे लिख दिया, तो उसी समय पहले पॉइंट लगाना। ठीक हो गया? अब इसके बाद फिर से यहाँ पे ना 0 लिखना है सबसे पहले। देखो मैं राइट रफ नहीं करूँगा, 20 को 0 से करोगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, मेरे पास 100 है, 21 1 जा 21, आगे 1 1 लगा दिया। 22 2 जा 44, 23 3 जा 69, 24 4 जा 96, 25 5 जा 125, 125 100 से ज़्यादा हो गया। अब मैं 24 4 जा करूँगा 20, अब ये वाला डिजिट रिपीट करें ना तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 96, और इनको ऐड करके कितना आया? 28। ऐड करके कितना आया? 28। अब हमारा क्या हुआ? 100 में से 96 गया 4, और फिर मैंने ये 0 0 का पेयर उतार दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही स्टार्ट होगा। यहाँ पे मुझे एक सेम डिजिट लिखना है, तो 280 पे 0 से स्टार्ट करें। 280 को 0 से करेंगे तो 0 जाएगा। 281 1 जा, अब 1 1 से आ जाएगा, 2 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 1 जा, ये जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ये 281 लिखा, ये आ गया 119। ठीक है, और फिर ये ऐड करके 282 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं पॉइंट ये इसकी पेयरिंग उतार दूंगा एक और। अब फिर मैं यहाँ पर नंबर 0 को 1 1 2 2 3 3 करके देखूंगा कौन सा एकदम पास में आ रहा है। आ गया समझ में? सिंगल डिजिट का निकालना आ गया तुम्हारे को? अब जितना मर्जी निकालते रहो। और ये 4 पे जाते हैं जनरली, वैसे बता रहा हूँ, तो 4 पे जाएगा, जो भी आएगा लिख के, ये 4 लिखा और अप्रोक्स लिख लिया। अब तुम्हारे को देखो सरफेस एरिया में क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है ना, तो अब 1 डिजिट या 2 डिजिट तक मैक्सिमम निकाल लेना। 1 डिजिट या 2 डिजिट तक मैक्सिमम, और 2 डिजिट के लिए वैसे 3 डिजिट तक निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? मान लो ये डिजिट हो 7, तो हमारे को अब लिखना है 2 डिजिट तक, तो मैं 1.4, इससे पहला एक जो डिजिट होगा उसमें 1 बढ़ा देता हूँ। ये मैं आपको बताया था। अगर आपने 2 डिजिट तक निकालना है तो आपने निकालना कितने तक? 3 डिजिट तक निकालना है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालना है। और जो तीसरा डिजिट है, अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना। अगर 5 भी होगा तो भी? वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट कर देना। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से ये हो गया 2 का रूट। अब रूट 2 आ गया तो रूट 3 और रूट 5 आ जाएगा आपको। रूट 3 और रूट 5 क्या प्रैक्टिस करना। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक बनेगी नहीं बात। नोट कर लिया आपने कि कैसे की है? अब आपने 2 डिजिट का कोई स्क्वायर रूट निकालना है, 2 डिजिट का, तो मैंने 23 ले लिया। और 23 के बाद पॉइंट के बाद पेयर जितने मर्जी आप लिखते रहो, पॉइंट से पहले ये 2 की पेयरिंग कर दी। अगर मान लो तो यहाँ पॉइंट से पहले 123 का निकालना होता तो क्या करते? तो पॉइंट के बाद पहले ये 2 की पेयरिंग, फिर ये सिंगल की पेयरिंग,
ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये 2 की कर रहा हूँ। तो इसका पहला क्या है, 23 है, तो 1 1 0 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज़्यादा हो गया, 4 4 जा 16, ये 7 आ गया, ऐड करके 8 लिख दिए। पॉइंट के बाद पेयर उतारा, तो पॉइंट के बाद पेयर उतारा तो पॉइंट लिख दिए। अब फिर से वही बात है, करके देखो कि कितने पे कट रहा है, 6 पे लिखना, ये आ गया 7 पे, देखो ये ज्यादा 7 पे जा रहा है, 609 4.7, समझ में आ गया, 87 794 समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। अब इसके आगे चलते जाना आगे। कभी कभार एक छोटी सी चीज बता दो, कभी कभार क्या होता है ना, यहाँ पे ना डिजिट बड़ा छोटा सा रहता है, जैसे 1 आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना स्पेशल केस। 1 आ गया, तुमने पेड़ उतारा, कितना आ जाएगा, 100 आया। अब यहाँ पे तुम अगर 1 भी लिखोगे तो 941 बन जाएगा, 941 बन जाएगा ना। तो तब हमें 0 लगाना है, 0 इंटू 0 0, फिर ये माइनस करके 100 आएगा, फिर दोबारा से पेड़ उतरेगा और ऐड करके 940 आएगा। अब इसके आगे डिजिट आएगा। ये एक स्पेशल केस है जिसमें ना गलती हो जाती है कभी कभी। वो क्या करता है, वो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा कभी भी, वो क्या करेगा, एक और पेड़ यहीं पे उतार देगा, और वहां पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे जो 0 लिखनी थी वो रह जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, ये एक स्पेशल केस है। अब इसके अंदर जो मर्जी आ जाए, पॉइंट आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैंने कहा 3.58 का स्क्वायर रूट निकालना है जी। क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट से पहले की पेयरिंग करनी है, पॉइंट के बाद की पेयरिंग करनी है। अब वही 1 1 जा 1, ये माइनस करके 2, ऐड करके 2, पॉइंट के बाद पेयरिंग, ये 58 उतारी और ये पॉइंट लिख लिया। अब देख लो 258 किस पे जाएगा, 29 9 जा करेंगे कितना आएगा, ये ज़्यादा हो गया, 8 पे जाएगा, 1.8 आ गया, कितना 224। समझ रहे हो मेरी बात, आ गया तुम्हारे को पॉइंट, फ्रैक्शन, हर वाला। अब जो तुम्हारे स्क्वायर रूट तुमने अभी तक नहीं निकाले हैं वो निकालना 13.1 के अंदर अपने आप। जो एग्जाम्पल में रह गए हैं, एल की वैल्यूज जो आपने मैंने डायरेक्ट लिखवाई है ना अभी, उसको दोबारा से करके देखना कि आपसे स्क्वायर रूट निकल रहा है एग्जैक्ट वैल्यू की नहीं निकल रहा।